वर्तमान आममानंकर सम्मुखरे समग्र भारतवर्षर सर्वश्रेष्ठ भागवत कथाकार अनंत विभूति मंडित संत राजेंद्र दास महाराज द्वाराचार्य महाभाग मौलुक पीठाधीश आज तीनों चीज पर बोलेंगे। त्रिवेणी धारा, एक है नवरात्र महोत्सव, द्वितीय है गुरुदेव गणेश दास महाराज की जन्मोत्सव शतवार्षिक उत्सव और पहाड़ी बाबा की जन्मोत्सव। तीनों उत्सव को लेकर महाराज हम सबको उद्बोधन देंगे। हम महाभाग के चरण में प्रार्थना करता हूँ। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पदवंदन किए नाशें विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। श्री सुभद्रा महारानी की जय। श्री नीलाचल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री गोवर्धन पीठ की जय। जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री गो नवरात्रि महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री जगन्नाथ भगवान को परकर सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्या सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या गो माता के चरणों में और उनके समस्त वंश के चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। इस सभा को आलोकित करने वाले संपूर्ण गौ नवरात्रि महामहोत्सव के पुरोधा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। पूज्यपाद
परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज एवं विराजमान सभी पूज्य महापुरुषों के चरणों में हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आज अत्यंत सौभाग्य का क्षण है जो अंतर्राष्ट्रीय गो नवरात्रि महोत्सव में श्री गोवर्धन पीठ के पूज्य शंकराचार्य भगवान का मंगलमय सानिध्य एवं उनका पवित्र मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही आद्य शंकराचार्य भगवान ने अपनी सर्वज्ञता का अनुसंधान करके ही इस पीठ का नाम गोवर्धन पीठ रखा होगा। निश्चित इस पीठ से ही गोवंश का संवर्धन भी होगा और संरक्षण भी होगा। यदि ऐसा न होता तो भगवान आदि शंकराचार्य पुरी में यह नामकरण क्यों करते। और जिस पवित्र कथा मंडप में हम लोग विराजमान हैं, यह कथा मंडप भी परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी के नाम से ये सत्संग मंडप स्थापित हुआ है, जिन्होंने गोरक्षा की पवित्र भावना को लेकर के 72 दिन तक का उपवास श्री गोवर्धन मठ में किया और यह प्रतिज्ञा की, जब तक धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर गाय का रक्त गिर रहा है, जब तक संपूर्ण देश में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग जाता, गोवंश के संरक्षण संवर्धन की एक राष्ट्रीय योजना नहीं बन जाती। और जैसे पौराणिक वैदिक काल में गोवंश अपने गरिमामय स्थान में सुप्रतिष्ठित था, उसी स्थान में गाय जब तक इस देश में प्रतिष्ठित नहीं हो जाती, तब तक हम सिंहासन छत्र चमर आदि जो आचार्य पद के साथ जो उनके प्रतीक के रूप में हैं, उनको भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा महत्वपूर्ण त्याग इस पीठ के पूर्वाचार्य चरण ने किया है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि पूज्य जगतगुरु जी की सन्निधि में बैठे हैं, जिन्होंने धर्म सम्राट पूज्यपाद सर्वभूत हृदय श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज का चरणाश्रय प्राप्त करके 1966 से लेकर के अब तक के जितने भी हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के अनुष्ठान हैं, उन सब में साक्षी की भूमिका और सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया है। ऐसे जगत गुरु जी का मंगलमय सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। 66 का गोरक्षा आंदोलन हो अथवा श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन हो अथवा श्री राम सेतु की सुरक्षा का आंदोलन हो, उन सब में पूज्य आचार्य चरण की अत्यंत गरिमापूर्ण महनीय भूमिका रही है। और ऐसे पवित्र पूज्य आचार्य चरण का सानिध्य और मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम तो ऐसा मानते हैं कि आज शुभारंभ में ही यह महोत्सव सफल हो गया। ऐसे पूज्य आचार्य चरण की सन्निधि हम सब लोगों को प्राप्त हो रही है। नंदगांव पथमेड़ा में गो नवरात्रि महोत्सव 2011 में आयोजित हुआ था और उससे लगातार यह क्रम चल रहा है। गोवर्धन चंद्र सरोवर सूर्यश्याम गौशाला में भी एक उत्सव आयोजित हुआ
और अब श्री जगन्नाथपुरी में उत्सव आयोजित हो रहा है और यह उत्सव क्रमशः अपने विस्तार की ओर बढ़ रहा है। आज भारत से के अतिरिक्त भी कई देशों से लोग यहाँ आए हैं। पूज्य आचार्य चरणों में हम निवेदन करें, एक वयोवृद्ध संत ने वृंदावन की बात है अत्यंत दुखित होकर के कहा कि भारतवर्ष के लिए इससे अधिक दुखपूर्ण क्षण और कोई नहीं हो सकता है कि यहाँ गोरक्षा की बात कहनी पड़ रही है, गो सेवा करो ऐसी प्रेरणा लोगों को देनी पड़ रही है। इससे अधिक भारतवर्ष के लिए और अधिक कोई दुख का क्षण नहीं हो सकता है। निश्चित ही आज संपूर्ण राष्ट्र को जागृत करने की आवश्यकता है। शासन के एक केंद्रीय मंत्री भी यहाँ विराजमान हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, जिनके नाम के साथ ही प्रधान जुड़ा हुआ है, तो केंद्र सरकार ने अपनी ओर से प्रधान जी को ही प्रधान बना करके भेजा है। और हम समझते हैं कि यह पवित्र आयोजन, इसका संबंध न किसी व्यक्ति से है, न किसी दल से है, न किसी संप्रदाय से है। इसका अत्यंत विशुद्धतापूर्वक इस संपूर्ण पवित्र अनुष्ठान का संबंध भारतीयता, राष्ट्रीयता, मानवता, वैदिक सनातन धर्म का प्रतीक जो गाय है, उस गाय की रक्षा और गोवंश के संवर्धन से जुड़ा हुआ यह अनुष्ठान है। और हम यह विश्वास करते हैं, शास्त्र में श्रद्धा होने के कारण गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। आज देश में विकास की बात जनता के सामने, समाज के सामने उपस्थापित की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ईमानदारी से देश की जनता का विकास शासक चाहते हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारा विनम्र आग्रह है, यदि विकास के मूल में वेद लक्षणा गाय केंद्र बिंदु में रही, मूल बिंदु में रही, गोरक्षण और गो संवर्धन की भावना को सुरक्षित संरक्षित रखते हुए विकास की बात इस देश में सोची गई, तो निश्चित वह भारत का विकास होगा, भारतीयता का विकास होगा, मानवता का विकास होगा। और यदि हमारे मूल केंद्र बिंदु में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय नहीं रही, उसका संरक्षण नहीं रहा, तो हम समझेंगे कि फिर आसुरी संस्कारों का विकास होगा, आसुरी संपत्ति का विकास होगा। और जो समाधान नहीं है, वह आसुरी संपत्ति स्वयं में ही एक बड़ी भारी समस्या है, वो समाधान नहीं हो सकता। तो हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि अत्यंत पवित्र भावना को लेकर समायोजित यह अनुष्ठान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना के रूप में किया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ सर्वांतर्यामी हैं, वे राजा और प्रजा सबके अंतःकरण में गोभक्ति की प्रतिष्ठा करें, गो उपासना का भाव जागृत करें। और हम चाहते हैं कि यह कार्य श्री जगन्नाथपुरी से ही आरंभ हो। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही भगवान जगन्नाथ की निजी सेवा में पूर्ण निष्ठा और प्रतिज्ञा से उपयोग हो। हम ये चाहते हैं
और ये बहुत कठिन नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की बात है। हमारी इच्छा शक्ति पुष्ट हो तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारे परमहंस स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज बहुत निष्ठापूर्वक इस कार्य में लगे हुए हैं और साथ ही उनका ऐसा भाव भी है कि यदि शासन प्रशासन श्री जगन्नाथ मंदिर की इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए तत्पर हो कि भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग नैवेद्य में होगा, तो उसकी संपूर्ण व्यवस्था कैसे भी जुटानी पड़े, महाराज जी और हम सब संत समाज मिलकर के उसको जुटाने का प्रयास करेंगे। भगवान की हम सब पर अतिशय कृपा है। हमने तो महाराज जी को कहा था कि कल से दास को बोलना है, तो हम तो बोलेंगे ही। आज और बड़े बड़े महान भाव सब विराजमान हैं, उनका वचनामृत सुनने का अवसर मिले और पूज्य श्री आचार्य चरण का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, इसी भाव को लेकर के हम बैठे थे। एक छोटी सी बात हम निवेदन करें। एक चर्चा इस समय चल रही है देश में कि संपूर्ण देश में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध हो। ये केंद्र सरकार के दायरे में नहीं आता, ये राज्य सरकारों का विषय है। ऐसी चर्चा इस समय पूरे देश में है। दूसरी एक चर्चा और है कि जनता ने पूर्ण बहुमत से चुनकर के भेजा है और ये काम हमें करना ही है, लेकिन क्या करें, राज्य सभा में हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है। दूसरी, राज्य सभा में हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है। दूसरी बात ये भी लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं नहीं, हमने इन सब विषयों को बहुत गहराई से नहीं समझा है, लेकिन हम एक निवेदन करते हैं। भारत सरकार केवल इस देश की देसी गोवंश के गोबर और गोमूत्र का उत्तम उपयोग करने का निश्चय कर ले तो इतने मात्र से गोवंश की रक्षा और गोवंश की सेवा में बहुत बड़ा सहयोग मिल जाएगा। आज भारतीय किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों की दशा निरंतर नीचे की ओर जा रही है। उसका मूल कारण यही है कि कृषि व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इसका मेरुदंड है गाय, और ये सब व्यवस्थाएं गाय से दूर होती चली जा रही हैं। यही कारण है। तो हम चाहेंगे कि प्रधान जी हम सबकी भावना को वहाँ तक पहुँचाएं कि इस देश में जो किसान रासायनिक खाद से विनिर्मुक्त भारतीय देसी गोवंश के गोमय और गोमूत्र आदि के प्रयोग से जो खेती करें, उनको सरकार प्रोत्साहन दे, उन्हें पुरस्कृत करे और उनके द्वारा उत्पादित फल फूल साग सब्जी अन्न आदि को अधिक कीमत दे करके खरीदे सरकार। ऐसा कोई पहल सरकार, केंद्र सरकार यदि करती है तो हमें विश्वास है कि बिना कानून बनाए भी इस देश में गोवध बंद हो जाएगा। आज गोवंश की उपयोगिता, उसका धार्मिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, और भारतवर्ष के लिए तो हम कहाँ तक कहें, भारतवर्ष की जो उपासना पद्धति है, जो विचार की पद्धति है, उसका तो आधार ही गाय है। हमारे यहाँ उस अत्यंत दुर्गेय ब्रह्म तत्व की
अपरोक्षानुभूति प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, ऋषि महर्षियों ने गोवंश की उपासना करके, गव्य पदार्थों का आहार करके वह पवित्र अंतःकरण प्राप्त किया, वह सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त की जिससे वे विचार कर सकें। हमारे संस्कार, हमारी उपासना, हमारे दर्शन, उन सब का मूल आधार है गाय। इसलिए गोवंश के संरक्षित होने से सब कुछ संरक्षित हो जाएगा। अभी जब तक ऐसी स्थिति नहीं आई है, सरकार चाहे तो बिना कानून बनाए भी गो सेवा को प्रोत्साहन दे करके, गो संवर्धन को प्रोत्साहन दे करके सरकार बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य कर सकती है। और बहुत अधिक हम बोलेंगे तो हम लोगों को ही घाटा होगा, जगत गुरु जी की वाणी सुनने का अवसर कम मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री जगन्नाथ भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए, पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए, सभी पूज्य मंचस्थ संत महापुरुषों को सादर प्रणाम करते हुए, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित करते हैं। पूज्य श्री महंत राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर वृंदावन आमମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ऋषि कृषिर देश भारतवर्ष, भारतर सभ्यता संस्कृति एवं समाज तार मूल आधार होउछन्ति गोमाता। से गोमातार पुनरुद्धार हेब, गोपालनर पुनरुद्धार हेब, गो आधारित कृषिर पुनरुद्धार हेब, तेबे तो जगत उद्धार संभव हेब। आमे महाराज पाखरे कृतज्ञ जैसे आमको उद्बोधन दे समग्र भारतवासी को सूचई देले आम जीवन ए जीवन को सुरक्षित करिया को हेले गोमातार उपासना आमको करिया को हेब।